गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। ओम गणपते नमः। गणपति बप्पा मोरया। एकादशी कब है? परवर्तनी एकादशी कब है? जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाएगी? 13 या 14 किस दिन मनाई जाएगी? परवर्तनी और जल झूलनी एकादशी का आरंभ 13 सितंबर शुक्रवार को रात 10:30 से होगा और 14 सितंबर को रात 8:41 पर समाप्त होगा। उदय तिथि के अनुसार परवर्तनी या जल झूलनी एकादशी 14 सितंबर को मनाई जाएगी। 14 सितंबर के दिन शनिवार पड़ रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 14 तारीख को मनाई जाएगी। इसका पूजा का शुभ मुहूर्त 7:38 से 9:11 तक रहेगा। इसके बाद राहुकाल शुरू हो जाएगा। राहुकाल सुबह 9:11 से 10:44 तक रहेगा। इस दौरान पूजा ना करें, इसके बाद करें। परवर्तनी एकादशी का पारण समय क्या है? 15 सितंबर को सुबह 6:06 से 8:38 तक पारण समय रहेगा। सबसे पहले सुबह स्नान करें, अच्छे वस्त्र धुले वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर में आएँ और भगवान को जल से अभिषेक, जल स्नान कराएं और इसके बाद आसन बिठाकर भगवान की पूजा करें, कथा करें। एकादशी व्रत की कथा जरूर सुनना चाहिए। इसके बाद दीपदान करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं एकादशी व्रत हूँ। और इसके बाद हम अपनी पूजा पाठ करेंगे और इसके बाद संकल्प, हवन, आरती करेंगे। इससे और पूरे दिन भगवान का नाम का स्मरण करते रहेंगे। इस तरह से अपन को एकादशी व्रत रहना चाहिए। एकादशी व्रत की कथा क्या है? एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि और महत्व क्या है? इस एकादशी के करने से कौन सा फल मिलता है? कृपा करके विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों को नष्ट करने वाली भाद्रपद शुक्ल पक्ष की वामन एकादशी की कथा बताता हूँ। इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं। इनका व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के फल के समान फल प्राप्त होता है तथा कथा सुनने से नीच पापियों का भी उद्धार होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करते हैं उसे तीनों लोकों में पूजन का फल प्राप्त होता है। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वो अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। सभी को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 रखते हैं, तो आप कथा जरूर करें। कथा करने का महत्व बहुत ही अधिक होता है। नहीं कर पाते तो आप यूट्यूब, गूगल से सुने, जरूर सुने कथा। मास के शयन के मध्य में करवट लेते हैं, इसलिए इसको परवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि भगवान विष्णु किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह उन्होंने राजा बलि को वचन में बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा का श्रवण करें। कथा त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह अत्यंत दानी था। वह वेद सूक्तों से भगवान का विष्णु का पूजन किया करता था। नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन एवं यज्ञ भी करता था। अपनी भक्ति और यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं के लोगों को जीत लिया। एक दिन सब देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। तब भगवान ने 52 रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, भगवान विष्णु ने 52 रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, 52 ब्रह्मचारी बालक के रूप में भगवान विष्णु के महादानी राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना की। राजा बलि ने इसको तुच्छ सी याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया। तब भगवान विष्णु ने अपने त्रिविक्रम रूप से बढ़ाकर भूलोक में
भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। इसे देखकर सूर्य, चंद्रमा आदि सब इंद्रादिक देवता देव सूक्तों द्वारा स्तुति करने लगे। तत्पश्चात राजा बलि से बावन भगवान ने हाथ पकड़कर कहा, राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गया। अब तीसरा पग कहाँ पर रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और भगवान ने अपना पैर बलि के मस्तक पर रख दिया, जिससे भक्त बलि पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देख भगवान विष्णु ने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारा निकट ही रहूंगा। बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल परवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर भगवान विष्णु का एक स्वरूप स्थापित हुआ और दूसरा क्षीर सागर में शेष नाग के सैया पर शयन करता है। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए। रात्रि को जागरण अवश्य करें। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस पाप नाशक कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उसको अश्वमेध यज्ञ के फल प्राप्त होता है। इस तरह से एकादशी की कथा का समापन हुआ। आप कथा अवश्य सुने। इस दिन ककड़ी का सागर लेना चाहिए। खीरा, केला, सेब आदि फल तथा दूध दही फलाहार करना चाहिए। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस तरह आपने कथा सुनी है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।